नवरात्रि में हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के आज की बात की जाए तो 5वां दिन है और आज के दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के इस स्वरूप को ये नाम भगवान कार्तिकेय से मिला है। संतान की कामना करने वालों को मां के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। भगवती पुराण में स्कंद माता के बारे में कहा गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मां ज्ञान, इच्छा शक्ति और कंद का मिश्रण है। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म होता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण स्कंद माता के चारों ओर तेज दिखता है। तो शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। देखिए, आज 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। शारदीय नवरात्रि के दिन देखिए, बताया जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अपनी इच्छा शक्ति और मनोकामना को लेकर मां के दर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो माता का 5वां स्वरूप है और आज के दिन देखिए, बताया जाता है कि स्कंद माता की विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो 9 दिन अलग अलग स्वरूपों के मां की पूजा होती है। शारदीय नवरात्रि बेहद ही खास मानी जाती है क्योंकि और हमारे साथ देखिए आचार्य मोहित शुक्ला जी जुड़ गए हैं। आज बताएंगे किस तरीके से नवरात्र के 5वें दिन पूजा विधि विधान होता है, क्या कुछ आज खास करना चाहिए जिससे माता प्रसन्न हो जाए। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज देखिए शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। किस तरीके से भक्तों को माता प्रसन्न करेंगी और क्या कुछ हमारे दर्शकों को विशेष आप बताना चाहेंगे? देखिए, जब माता सती का जो है शरीर भस्म हो गया, भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन से खंड खंड होकर 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई, तब भगवान शिव तपस्या में लीन हो और उनकी तपस्या बड़े लंबे समय तक चलने लगी। घोर तपस्या में चले गए क्योंकि वो माता के वियोग से अत्यंत दुखी थी। और उसी समय इसका लाभ उठाकर असुरों ने आतंक करना शुरू कर दिया और असुरों का जो अधिपति था उसका नाम था तारकासुर। तारकासुर के अत्याचारों से पूरी पृथ्वी ग्रस्त थी और उसने देवताओं तक को परास्त कर दिया। और तब देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, तारकासुर हमें बड़ा आतंकित कर रहा है, ऐसा क्यों, इसका निवारण बताइए। तो भगवान कहते हैं कि यदि आप लोग दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव को लिए बिना नहीं जाना था और जब उनका निमंत्रण नहीं था तो आपको क्यों गए आप लोग, उसी का आपको दंड मिल रहा है। और अब जब भगवान शिव का सती के पुनर्अवतार हो चुका है, देवी पार्वती से उनका विवाह होगा और फिर उनका एक पुत्र होगा जिसका नाम स्कंद कार्तिकेय होगा और उसी पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होना निश्चित। तब सब देवता माता पार्वती के पास गए, हिमालय की पुत्री के पास, और उनसे प्रार्थना करी कि आप भगवान शिव को प्रसन्न करने की तपस्या करिए। तब देवी ने हजारों वर्ष तपस्या करके भगवान शिव की जब प्राप्ति करी, तब उनके पुत्र हुआ दिव्य तेज से, शिव और शक्ति के दोनों के तेज से, जिनका नाम स्कंद कुमार कार्तिकेय पड़ा। और कुमार कार्तिकेय को तारकासुर का वध करने के लिए जब माता ने एक विशेष स्वरूप धारण किया तो स्कंद माता के रूप से विख्यात हुआ और स्कंद माता ने कार्तिकेय को युद्ध कला सिखाई। तब कार्तिकेय सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर को परास्त करके उसका वध किया। इस प्रकार स्कंद माता का ये कथा है। इस कथा को सुनने का बड़ा पुण्य मिलता है, इसलिए मैंने दर्शकों को ये कथा सुनाई। और इस प्रकार स्कंद माता के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उनके दोनों हाथों में पद्म कमल का पुष्प है, कमल के पुष्प पे वो विराजमान होती है और सिंह उनकी सवारी है। एक हाथ से आशीर्वाद देती है और एक हाथ से अपने कुमार कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं, गोद में बैठाए हुए हैं। ऐसे माता के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। माता को पीला रंग और सफेद रंग, 2 रंग बहुत प्रिय हैं, इसलिए आज के दिन पीला वस्त्र बिछाकर माता के चित्र की स्थापना करें और धूप जलाएं, दीपक जलाएं और फिर माता के जो है मंत्र का ध्यान करें। और इस प्रकार से आगे की जो है पूजा क्रम अभी मैं
आपको बताऊंगा। तो आज के जो दिन का विशेष महत्व देवी का स्वरूप है वो भी मैंने आपको बताया। जी आचार्य जी, जो 9 दिन हमारे दर्शक नवरात्रि का व्रत रखे हुए हैं, किस तरीके से आज का दिन उनके लिए विशेष है? क्या कुछ वो खास ध्यान रखें कि माता उनसे प्रसन्न रहें? देखिए, इन 9 दिनों में जो है वो सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और अच्छे कार्यों को करने का संकल्प लेना चाहिए। अच्छे कार्यों को संकल्प लेना ही व्रत है और अल्प आहार लेना उपवास है। उपवास से शरीर का शोधन होता है, व्रत से आत्मा का शोधन होता है, हमारे मन का शोधन होता है। हमारा मन अच्छे कर्म में लगता है और उससे समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है। और इस प्रकार से आप जो है अल्प आहार में दुग्ध का सेवन करें, फल का सेवन करें, सेंधे नमक का सेवन करें। जो समुद्री नमक होता है ये बड़ा हानिकारक है और बड़ा तेज होता है, हमारे हार्ट को भी नुकसान करता है, मगर सेंधा नमक हल्का होता है। इसलिए पहले आजादी से पहले पूरा भारत सेंधे नमक का ही प्रयोग करता था और उसी का ये प्रतीक नवरात्रि में हम उपवास में सेंधे नमक का प्रयोग करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं सेंधे नमक क्यों खाते? तो सेंधव नमक जो है ये समुद्री नमक नहीं होता है, ये लाहौरी नमक भी इसको बोलते हैं और ये पर्वत इसके होते उससे ये प्राप्त होता है और इस नमक का सेवन करना चाहिए। और एक मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको, उससे देवी माता का ध्यान करना जरूरी है। और जब स्तुति माता की करें तो उस मंत्र का ध्यान करें और वो स्तुति का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक मंत्र और है, उससे जप करना चाहिए। ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः। इस मंत्र का जो है जप करिए 108 बार। इसको आप रुद्राक्ष माला और या फिर जो है कमल गट्टे की माला से भी कर सकते हैं और इस मंत्र का हल्दी की माला पे भी जप कर सकते हैं। और इसके उपरांत हवन करना चाहिए। हवन का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पंचमी स्कंद मात्रे स्वाहा। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पंचमी स्कंद मात्रे स्वाहा। इस मंत्र से जो है यज्ञ करिए और इससे जो है 11 आहुति कम से कम हवन में अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि हवन का जो अग्नि का जो मुख है वो देवी का मुख है, उसी से देवी जो है आहार ग्रहण करती हैं और हमें कई गुना फल उसका प्राप्त होता है और अग्नि में डाला हुआ पदार्थ हमें कई गुना वापस मिलता है और उससे हमारा घर और आत्मा का शरीर का शोधन होता है मंत्रों से। और इस प्रकार से यज्ञ करके देवी को प्रसन्न करना चाहिए। देवी को फल जो है एक बहुत प्रिय केला है, केला को का भोग लगाएं, उनको देवी को चढ़ाएं और उसको प्रसाद रूप में सबको वितरित करिए। कन्याओं को भी केला अवश्य दीजिए और सभी को प्रसाद में केले का वितरण करने से बड़ा पुण्य मिलता है। ये फल देवी को विशेष रूप से प्रिय है। और केसरिया खीर का भोग लगाएं। केसरिया जो खीर होती है, खीर में केसर डाल के बनाने से तो उसमें देखिए श्वेत रंग भी हो जाता है खीर का और उसमें केसर पड़ने से पीला रंग भी हो जाता है। ये दोनों रंग देवी को बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए इसका विशेष महत्व है। जी, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका आचार्य जी। तो खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए भारत समाचार के साथ।